Hello my dear students, my name is Mukesh Janma and you're watching my YouTube channel. Students, I started a wonderful topic, active and passive. This is the most difficult topic for some of the students, not for all but for the some of the students. I have already taught this topic previously, but that was for the spoken purpose, pure spoken purpose. Here now I'm teaching this active passive in detail. It can be used for your competition exams, for written English and of course for spoken English. But before we start this class today, I have chosen past continuous tense. Past continuous tense के active to passive सारे structures, affirmative, negative, interrogative and interrogative negative structures and WH words एक साथ हम पढ़ेंगे. But if you are new to the channel, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑल बेल आइकन. गाइस, साथ में ऊपर आई टैब में मैं पुराने वाले वीडियोस के लिंक दे रहा हूं, खास करके ऐसी प्लेलिस्ट जिसमें स्पोकन इंग्लिश, इंटरव्यू प्रिपरेशंस, ग्रुप डिस्कशंस के बेहतर से बेहतरीन वीडियोस हैं, उन्हें भी आप क्लिक करके देखें. आइए हम स्टार्ट करते हैं. एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो काम पास्ट में कंटिन्यू चल रहा था, एक्टिव में उसको वॉज वर्ब के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी से बताते हैं. और जब पैसिव बनता है एक्टिव से तो वॉज एज इट इज आएगा, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लगेगा. ये एक्टिव और पैसिव में बेसिक फर्क है. रिपीट कर रहा हूं, ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट. इसका जब पैसिव बनेगा तो जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा. सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. बाई के बाद ये जो सब्जेक्ट है एक्टिव का, ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा. इसको एजेंट कहते हैं, राइट. ये तो हुआ फॉर्मूला. और जब नेगेटिव बनेगा तो वॉज वर्ब के साथ नॉट लग जाएगा. इंटरोगेटिव में वॉज वर्ब आगे आ जाएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव में वॉज वर्ब आगे आएगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा. आइए हम बनाते हैं. जैसे एग्जांपल है, आशीष वॉज ड्राइविंग ए कार. कल आशीष कार चला रहा था, ये एक्टिव वॉइस है. अब यदि इसका पैसिव बनाना तो हिंदी में हम क्या बोलेंगे, एक कार चलाई जा रही थी या कार ड्राइव की जा रही थी आशीष के द्वारा, ये इसका पैसिव है. सिंपल, अ कार पैसिव वॉइस में आगे आ जाएगा. अ कार आगे लिख देते हैं, अ कार, उसके बाद वॉज क्योंकि सिंगुलर है सब्जेक्ट, फिर बीइंग, अ कार वॉज बीइंग एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म. वर्ब क्या है, एक्शन क्या, ड्राइव. तो यहाँ पे पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है. ड्राइव का थर्ड फॉर्म आता है ड्रिवन एंड बाय लगा के आशीष सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय आशीष. अब यदि स्पोकन इंप्रूव करना है तो आपको इस सेंटेंस को मेरे साथ रिपीट करना है, प्रैक्टिस करना है, रिसाइट करना है. अ कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय आशीष. ऐसा बोलिए तो बोलने का फ्लो बनेगा. ये पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस था. नेगेटिव में नॉट लग गया. नेहा वॉज नॉट प्रिपेयरिंग टी. नेहा चाय नहीं बना रही थी. पैसिव क्या बनेगा, चाय नेहा के द्वारा नहीं बनाई जा रही थी. ये पैसिव हुआ जिसमें सब्जेक्ट क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है मीनिंग. तो इसका ऑब्जेक्ट क्या, टी, उसको आगे ले आइए. टी की सब्जेक्ट के बाद वॉज और नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लग जाएगा. टी वॉज नॉट, उसके बाद बीइंग लगेगा. और प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्रिपेयर्ड. टी वॉज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड बाय नेहा, पीछे बाय नेहा. अब रिपीट करें मेरे साथ में, यदि स्पोकन इंप्रूव करना है तो टी वॉज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड बाय नेहा. यू कैन रिसाइट इट मोर देन 5 टाइम्स ताकि आप ये जल्दी से आपकी टंग पे आ जाए. अब आ रहे हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. प्रश्नवाचक में वॉज वर्ब आगे आ जाएगा. क्वेश्चन पूछना, क्या तुम्हारा भाई, क्या वह कल पतंगे उड़ा रहा था. वॉज ही फ्लाइंग द काइट्स. ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि नाम ले रखा, डूअर प्रेजेंट है. पैसिव बनाना है, क्या कल पतंगे उड़ाई जा रही थी उसके द्वारा. तो यहां पे सब्जेक्ट क्या, द काइट्स. द काइट्स आगे आ जाएगा, है ना, द काइट्स. अब काइट्स क्या है, प्लूरल है और इंटरोगेटिव एक क्वेश्चन है तो वॉज वर्ब आगे आएगा. तो अब आपको दिमाग लगाना कि वॉज और वर्ब में से क्या आएगा. तो द काइट्स प्लूरल है तो वर्ब आगे आ जाएगा. वर्ब आगे लाइए और सेंटेंस बनाइए. वर्ब द काइट्स, उसके बाद बीइंग और फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लॉन बाय किसके द्वारा, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम. अब बनाइए, मैंने बना दिया इसका पैसिव, सेंटेंस करिए. क्या पतंगे उड़ाई जा रही थी इसके द्वारा. वर द काइट्स बीइंग फ्लॉन बाय हिम. स्पोकन इंप्रूव करना तो बोलना पड़ेगा. इंटरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक. वर दे नॉट राइटिंग नोट्स. क्या वे लोग नोट्स नहीं लिख रहे थे. एक्टिव वॉइस. पैसिव, क्या कल नोट्स नहीं लिखे जा रहे थे उनके द्वारा. पैसिव वॉइस. तो नोट्स भी प्लूरल है, दे भी प्लूरल है. तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो वर, नोट्स आगे आ जाएगा,
वर इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो इधर भी नॉट लगेगा, वर नॉट्स नॉट, और उसके बाद बीइंग बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती, रिटन बाय, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। अब मेरे साथ बोलो, वर नोट्स नॉट बीइंग रिटन बाय देम। स्पोकन इंग्लिश में एक काम और कर सकते हैं, ये जो नोट है आप वर्ब के साथ लाके शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, वरंट, वरंट नोट्स बीइंग रिटन बाय देम, चलेगा। लास्ट है WH वर्ड, वेयर वॉज शी सेलिब्रेटिंग बर्थडे। मान लीजिए आपके किसी रिलेटिव या किसी सिस्टर का बर्थडे था, पूछना कल वो बर्थडे कहाँ मना रही थी, तो वेयर वॉज शी सेलिब्रेटिंग बर्थडे, और इसका पैसिव बनाना है कि कल उसके द्वारा बर्थडे कहाँ मनाया जा रहा था। तो WH वर्ड में वेयर एज इट इज रहेगा जैसा आगे है, ठीक है, बर्थडे आगे आ जाएगा, और आगे आने से पहले वही वॉज वर्ड यूज करना पड़ेगा, वेयर वॉज बर्थडे, वेयर वॉज बर्थडे बीइंग, कंटिन्यूस टेंस है इसलिए बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेलिब्रेट की थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड। अब सब्जेक्ट क्या है, शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनेगा, बाय लगा के हर लगा दीजिए। अब ये पूरा क्वेश्चन बन गया, बनाइए मेरे साथ, बोलिए, वेयर वॉज बर्थडे बीइंग सेलिब्रेटेड बाय हर, ये इसका पैसिव। तो मैंने सारे टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स लिए हैं, एक एक सेंटेंस। अब आपके लिए डेली की तरह मैं एक्सरसाइज दे रहा हूं, और एक जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है वैसा क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके अंदर क्या शॉर्टकट ट्रिक्स यूज करनी है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर, यदि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो। पहले समझिए, ये आपके लिए, शी वॉज कुकिंग फूड, वो खाना पका रही थी, ये एक्टिव इसका पैसिव बनाना है। आई वॉज नॉट डूइंग होमवर्क, ये एक्टिव इसका पैसिव बनाना है, मैं कल होमवर्क नहीं कर रहा था। वर पीपल ब्रेकिंग द लॉ, क्या लोग कानून तोड़ रहे थे, इसका पैसिव आपको बनाना है। नेक्स्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव, वॉज शी नॉट बॉइलिंग एग्स, क्या वो अंडे एग्स नहीं उबाल रही थी, इसका पैसिव भी आपको बनाना है। एंड लास्ट है, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, आपने इंग्लिश कैसे सीखी थी, या इंग्लिश आपके द्वारा कैसे सीखी गई थी। ऐसे पैसिव वॉइस आप बना के कमेंट बॉक्स में रखोगे, एंड आई विल चेक, इफ आई फाइंड एनी एरर आई विल करेक्ट इट। ये एग्जाम के लिहाज से एक एक्सरसाइज दी है मैंने, क्वेश्चन एग्जाम में जो आता है, दे वर क्लीनिंग द बेडरूम, वे लोग कल बेडरूम क्लीन कर रहे थे। अब अधिकतर लोग मिस्टेक क्या करते हैं, वो इसका पहले पैसिव बनाएंगे फिर उसको मैच करेंगे इसमें कौन सा, बिल्कुल वो भी सही तरीका है, दैट इज राइट प्रोसेस, बट दैट इज टू मच टाइम कंज्यूमिंग। आपको शॉर्टकट ट्रिक यूज करनी है, यदि आप ठीक से अभ्यास कर लेते हो एक्टिव पैसिव का तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। सिंपल है, दे वर क्लीनिंग द हाउस, ये बात एक दे वर क्लीनिंग द बेडरूम, ये बात सच है कि बेडरूम आगे आएगा, अभी समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। बेडरूम आगे आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से, तो बेडरूम के साथ वॉज वर आएगा, और बेडरूम है सिंगुलर तो वॉज वर में से वॉज लगेगा, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ये एक्टिव है, इसका पैसिव बनाएंगे तो बेडरूम आगे आएगा, उसके साथ वॉज वर्ड लगेगा, लेकिन बेडरूम क्या है, सिंगुलर, इसलिए वॉज वर्ड दोनों नहीं, सिर्फ वॉज लगेगा। तो द बेडरूम के साथ वॉज वाला सेंटेंस कोई है, दो है, तो फिर आगे वाले ट्रिक यूज करेंगे। देखिए, द बेडरूम के साथ इज नहीं, ये रॉन्ग है, ये सही नहीं है, इसका एक्टिव, ये इसका पैसिव नहीं है। द बेडरूम इज क्लीन, नो ये भी नहीं है। द बेडरूम वर आ गया, ये हो सकता है। द बेडरूम वॉज बीइंग, अब देखो वॉज और वर, बेडरूम सिंगुलर है तो वॉज आएगा या वर आएगा, बस फटाफट देखा बेडरूम के साथ वॉज आएगा, द बेडरूम वॉज बीइंग क्लीन, टिक किया, एग्जाम में आप खड़ाक से मार्क्स ला सकते हो। तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स है, ऐसे आप और सेंटेंसेस बनाओगे। ये मेरे पास टाइम की लिमिटेशन से, अदरवाइज मैं आपको और ज्यादा एक्सरसाइजेस दे सकता हूं। ट्राई करूंगा कि आगे जाके कुछ लेक्चर्स में मैं आपके लिए ऐसी और बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊं, ताकि आप एग्जाम में इनके ऊपर आसानी से क्विकली पैसिव वॉइस बना सकें और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। साथ में स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश में भी आप जितने एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा। आई थिंक ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आज के लिए इनफ है। आपको कैसा लगा, राइट योर जेन्युइन फीडबैक इनटू द चैट बॉक्स। आपकी कमेंट से ही मुझे हौसला मिलता है, एनर्जी मिलती है और ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। इट्स इनफ। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अदरवाइज आई विल बी राइट बैक इन द नेक्स्ट lecture. Till then, keep watching. Thank you.